Hello everyone. Welcome to Your Estate Advisor, your guide to smart real estate decisions. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% से कट करके 5.5% कर दी है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल टर्म नहीं है, ये डायरेक्टली आपकी होम लोन ईएमआई और प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा। तो स्टे विद मी टिल द एंड टू अंडरस्टैंड रेपो रेट, इस कट का रीज़न, होम बायर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और आगे मार्केट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आरबीआई रेपो रेट कम करती है तो बैंक्स की बोरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है और वो लोन सस्ते कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है होम लोन इंटरेस्ट रेट्स पर। जब रेपो रेट कम होती है, जनरली बैंक्स अपने होम लोन इंटरेस्ट रेट्स भी कम करते हैं। अब सवाल ये है कि आरबीआई ने रेट कट क्यों किया। इसके 3 रीजंस हैं। सबसे पहला, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है, मतलब प्राइसेस स्टेबल हो रही हैं। दूसरा, इकोनॉमी को डिमांड बूस्ट देना है ताकि लोग ज़्यादा खरीदें और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तीसरा, मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ाना है, जिसे फ्लो ऑफ फंड्स भी कहा जाता है। रेपो रेट कट से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे बैंक्स ज़्यादा लोन दे पाते हैं और कंज्यूमर को लो इंटरेस्ट होम लोन्स मिलते हैं। अब बात करते हैं आपके मेन इंटरेस्ट पे कि ये रेपो रेट कट होम बायर्स के लिए क्या फ़ायदा करेगा। सबसे पहला, लोअर होम लोन ईएमआईज़। अगर आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट 9% से 8% हो जाता है तो ईएमआई सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। मान लीजिए आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हैं, जिसमें आप 80 लाख का होम लोन लेते हैं 9% ब्याज पर 20 साल के लिए, तो आपकी मंथली ईएमआई होती है करीब 72,000 रुपये। यानी 20 साल में आप इंटरेस्ट मिलाकर भरेंगे 1,72,00,000 रुपये। लेकिन अब रेपो रेट के 1% से घटने के बाद यही होम लोन मिलेगा 8% ब्याज पर, जिस पर आपकी मंथली ईएमआई होगी 67,000 रुपये, मतलब हर महीने करीब 5,000 रुपये की बचत। और 20 साल में आप इंटरेस्ट मिलाकर भरेंगे 1,60,00,000 रुपये, यानी करीब 12 लाख रुपये का फ़ायदा, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी बड़ी बचत है। तो हाँ, इंटरेस्ट रेट्स में छोटी सी कटौती घर को आपके एक कदम और करीब ले आती है। दूसरा फ़ायदा, इंक्रीज्ड लोन एलिजिबिलिटी। रेपो रेट कट का एक डायरेक्ट बेनिफिट है आपका लोन एलिजिबिलिटी में। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, आपकी ईएमआई ऑब्लिगेशन रिड्यूस हो जाती है, जिसका मतलब है आप बैंक से ज़्यादा लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लोअर ईएमआई का फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम हो जाता है, इसलिए बैंक्स आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी को ज़्यादा पॉजिटिव वे में असेस करते हैं। तीसरा फ़ायदा, बूस्ट इन प्रॉपर्टी अफोर्डेबिलिटी। रेपो रेट कट के बाद होम लोन इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है अफोर्डेबिलिटी पर। मतलब अब बायर्स सेम ईएमआई में हायर बजट की प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हैं या अपनी प्रेफर्ड लोकेशन पे घर लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। ये अफोर्डेबिलिटी का इम्प्रूवमेंट मार्केट को भी बूस्ट देता है, क्योंकि जब लोन सस्ते होते हैं, बायर पार्टिसिपेशन नेचुरली बढ़ता है। चौथा फ़ायदा, अपॉर्चुनिटी फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स। रेपो रेट कट एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स। लोअर इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है लोन लेना कंपैरेटिवली अफोर्डेबल हो गया है। पहली बार घर खरीदने वाले लोग जो अब तक हाई ईएमआई की वजह से हेजिटेट कर रहे थे, अब एक्टिवली मार्केट में आ सकते हैं। ये उनके लिए एक राइट एंट्री पॉइंट हो सकता है टू स्टार्ट देयर होम ओनरशिप जर्नी। अब आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस, अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो फ्लोटिंग रेट कंसिडर करना बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जब रेपो रेट गिरेगा आपका इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। बट अगर आपको सर्टेनिटी चाहिए ईएमआई में, तो फिक्स्ड रेट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन फ्लोटिंग रेट इज़ जनरली प्रेफर्ड जब रेपो रेट साइकिल डाउनवर्ड हो। तो दोस्तों, रेपो रेट कट इज़ नॉट जस्ट फाइनेंशियल न्यूज़, ये एक सिग्नल है कि होम लोन लेना 2025 में और अफोर्डेबल हो रहा है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू इवैल्यूएट योर प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन। क्या आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अपनी क्वेरीज के साथ और सब्सक्राइब करें फॉर मोर रियल एस्टेट इनसाइट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।